वेलकम टू माय मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर FJ विद हेल्थ टिप्स। आप सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए से मैं कोशिश करता हूं कि फिजिकल फिटनेस और मेडिकल रिसर्चेज और बहुत ही ऑथेंटिक टाइप का जो डाटा है वो पब्लिकली बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, क्योंकि हमारे कम्युनिटी के अंदर बवासीर के जो केसेस हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो हेमराइड्स या पाइल्स या जिसको हम बवासीर कहते हैं, ये बेसिकली होती क्या है, इसकी वजूहात क्या होती है। बवासीर बेसिकली जो हमारे पखाने का आखिरी हिस्सा है, हमारी बड़ी आंत का जो आखिरी हिस्सा है, जिसको हम रेक्टम कहते हैं, इसके अंदर जो वेन्स होती हैं, रेक्टल वेन्स, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ने की वजह से जो रेक्टल वेन्स है ये फूलना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली डायलेटेड रेक्टल वेन्स या एनगॉर्ज रेक्टल वेन्स को हम हेमराइड्स कहते हैं। अब इसकी वजूहात क्या है कि जो जो चीज इसके ऊपर प्रेशर डालेगी, यानी सबसे पहली जो वजह है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी दायमी कब्ज, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज होती है, तो जो हार्ट स्टूल होता है वो प्रेशर डालता है इन वेन्स के ऊपर, और ये जो वेन्स है वो उसके अंदर जो ब्लड है वो पूल शुरू हो जाता है, यानी जमा होना शुरू हो जाता है, पूलिंग ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो वेन्स है फूलना शुरू हो जाती हैं और हेमराइड्स बन जाते हैं, यानी बवासीर बनना शुरू हो जाता है। इसकी अगर अलामात की बात करूं तो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर पखाने के बाद खून का आना होता है, यानी ऐसे लोगों के अंदर जब वो पखाना करके वॉशरूम से बाहर आते हैं तो उनको महसूस होता है कि उनका जो शलवार है या जो उसकी पैंट है वो गीली हो चुकी है। जब वो देखते हैं तो उसके ऊपर ब्लड लगा होता है। तो ये इनिशियल स्टेजेस के ऊपर पखाने के बाद खून का आना। लेटर स्टेजेस के ऊपर जब ऐसा मरीज पखाना करता है तो पखाने के रास्ते से उसको महसूस होता है कि पखाने के रास्ते से कोई चीज बाहर आ रही है, तो ये बेसिकली जो वेन्स होती हैं, ये जो वेन्स का गुच्छा है, ये गुच्छे की सूरत में पखाने के रास्ते से बाहर आता है। दूसरी जो अलामत आती है, इसमें पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा थकावट, बहुत ज्यादा जिस्म के अंदर दर्दें आती है, क्योंकि पेशेंट एनीमिया का शिकार होता है, यानी खून की कमी का शिकार होता है, क्योंकि उसका जो खून है वो पखाने के रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया होना शुरू हो जाता है। उसकी अगर इलाज की बात करूं हेमराइड्स की, तो इसमें सबसे पहले आपने स्पाइसी और टेस्टी जो फूड है इसको आपने बिल्कुल छोड़ देना है। उसके बाद जो है आपने कब्ज से बचना है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हल यही है कि आपने फाइबर डाइट यानी सलाद का इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर खीरा है, प्याज है या गाजर का इस्तेमाल है, ये आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में करना है। इसके बाद आपने जो सिरप लैक्टोलोज फार्मूला में आते हैं तो वो भी आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कब्ज से मजीद जो है अफाका हो। इसके साथ साथ आपने जो ओरल इंटेक है, फ्लूइड इंटेक है, यानी पानी का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल, ये ज्यादा करना है, ये भी आपको कब्ज से निजात दिलाएगा। लेटर स्टेजेस के ऊपर जो हेमराइड्स है, इसका जो हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, तो इसका जो बेसिक जो एंड स्टेज आपका जो अगर हेमराइड्स है, यानी वो बहुत ज्यादा क्रॉनिक हेमराइड्स है या गुच्छा आना बाहर शुरू हो गया, तो इसका ओनली हल ट्रीटमेंट है, जो ओनली ट्रीटमेंट जो हल है वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट, यानी सिर्फ मरीज ऑपरेशन उसका आखिरी हल है। ऑपरेशन कराएगा तो उसे जान छूटेगी, वरना इस मेडिकेशन से अब कोई उसका जो मसला है वो हल नहीं हो सकता। हाँ, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जो हेमराइड्स के इश्यूज हैं वो काफी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं।